दोस्तों आज नाखूनों की राख वाला एक सिफली मंत्र लेकर आया हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना चैनल अमलियात फरहाल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों आज नाखूनों की राख वाला एक सिफली मंत्र लेकर आया हूं। दोस्तों ये सिर्फ 3 अल्फाज का बंगाली मंत्र है। सिर्फ 3 अल्फाज का, एक ही दिन आपने करना है, एक ही टाइम करना है। सिर्फ 2 घंटे में ये आपके महबूब को आपका दीवाना बना देगा। जायज़ और नाजायज़ मोहब्बत का ये सिफली अमल है और इस अमल में ये भी कंडीशन है कि ये नॉट फॉर मुस्लिम है। मुस्लिम भाई इसको ना करें, बेहतर है अगर वो करते हैं तो उनके ईमान की जिम्मेदारी खुद उन पर होगी। हम आपको ये बताए देते हैं कि ये सिफली अमल है और मुसलमानों के लिए नहीं है। दोस्तों छोटा सा 3-4 अल्फाज का ये मंत्र है, बल्कि 3 ही अल्फाज हैं। तो मैं आपके सामने वो लिखूंगा, आपके सामने बनाऊंगा, फिर आपको वीडियो में भी दूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें ताकि इसके अमल की आपको इजाज़त भी साथ ही मिल जाए। मुसलमानों के लिए इसकी इजाज़त नहीं है, बाकी जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं सबको इजाज़त इस सूरत में है कि वो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखेंगे। तो चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब। पहले मैं आपको मंत्र लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उसका तरीक़ाकार बताऊँगा कि आपने इसको कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। मोहब्बत का बंगाली मंत्र। ये दोस्तों इसका उन्वान है और मंत्र ये है, ओंग हस्सा। ये ऊपर से है, उर्दू की या अरबी की आप कह सकते हैं। ये से होती है, सीन की ही आवाज़ देती है, लेकिन लिखने में ऐसे ही आएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। हस्सा बस्सा, हस्सा बस्सा नाथी सोवाहा। ये दोस्तों मैं वीडियो में भी लिखकर आपको दे दूंगा, इंग्लिश में भी लिख दूंगा ताकि सब दोस्तों की समझ में आ जाए। दोस्तों आप इसका तरीक़ाकार मुझसे समझ लें। आप अपने नाखून काटेंगे, ये 10 नाखून अपने हाथों का काटेंगे और 10 नाखून अपने पाँव के काटेंगे। 20 नाखून आपने इकट्ठे करने हैं। किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है इसका जो दिन है असल वो मंगल का है। मंगल के दिन आप किसी भी मंगल को आप इस अमल को कर सकते हैं। दिन के वक्त आपने इस अमल को करना है ज़वाल के वक्त, यानी 11:50 से लेकर 12:20 के दौरान आपने इस अमल को करना है। 5 मिनट आपके लगेंगे नाखून काटने के लिए और उसके बाद आपने तवा गरम करना है या कोई भी लोहे का और चीज़ कोई बर्तन हो उसको आपने आग पे रखना है और उसके अंदर इस नाखूनों को डाल देना है, लेकिन ऊपर से ढक देना है ज़रूर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब नाखून गर्म होता है तो ये फुदकता है, निकलता है, अपने बर्तन से बाहर निकलता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई नाखून बाहर ज़ाया ना हो जाए, गिर ना जाए। ऊपर से ढक देना है और 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है, नीचे आग रोशन कर देनी है। 5-6 मिनट में ही ये जलकर काले स्याह हो जाएंगे। आपने इनको निकाल लेना है और निकाल कर इनको पीस लेना है, इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के और आपने इसको अपने महबूब को खिलाना है। ये नाखूनों की राख पर आपने ये जो मंत्र है ओंग हस्सा बस्सा नाथी स्वाहा, इसको 700 मरतबा पढ़ना है। 700 मरतबा पढ़ना है। ये राख जब आपकी बन जाएगी, आप इसकी जब जला लेंगे नाखूनों को, उस वक्त आपने उस राख को सामने रख के उसके ऊपर आपने 700 मरतबा इस मंत्र को पढ़ना है। कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना इसके ऊपर, क्योंकि ये सिफली अमल है। आपने 700 मरतबा सीधा सीधा इस मंत्र को पढ़ लेना है उन नाखूनों पर और नाखूनों पर दम कर देना है। उसके बाद वो नाखून आपके पास, राख आपके पास मौजूद है, आपने कोई मीठी चीज़ लेनी है, किसी किस्म की कोई मिठाई वगैरह,
जैसे रसगुल्ला होता है या गुलाब जामुन होता है, उसमें छोटा सा सुराख करें और उसके बाद एक चुटकी भर यही राख जो आपके नाखूनों की है उसमें भर के ऊपर से उसको बराबर कर दें। और ये रसगुल्ला, ये मिठाई का जो पीस है, चाहे बर्फ़ी का है, चाहे रसगुल्ला है, चाहे ये गुलाब जामुन है या कोई भी मिठाई है, उसको उसमें आपने एक चुटकी भर ये राख डालनी है और उसके बाद आपने इसको अपने महबूब को खिला देना है। जैसे ही आप खिलाएंगे दोस्तों, जैसे ही आप खिलाएंगे उसी वक्त इस अमल का अमल शुरू हो जाएगा। यानी ये 2 घंटे हमने इसके ऊपर इसलिए लिखा है कि ये आपने पढ़ाई करनी है 700 मरतबा। हो सकता है इसमें आपके 2 घंटे लग जाए, हालांकि 2 घंटे इस पे लगते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है आप नए करने वाले हो तो हो सकता है आपके 2 घंटे लग जाए। जैसे ही आप ये इसको खिला देंगे बस काम ख़त्म हो गया। आपका महबूब आपकी झोली में आ गिरेगा पके हुए आम की तरह, और आपकी हर जायज़ और नाजायज़ बात वो मानेगा, आपकी हर ख्वाहिश वो पूरी करेगा। ये था दोस्तों आज का हमारा अमल। मुझे यकीन है कि मेरे मुसलमान भाई इस अमल को नहीं करेंगे, और जो हमारे पास फरमाइशें होती हैं इंडिया से भी और कई ममालिक में जो गैर मुस्लिम लोग बसते हैं, वो हमसे फरमाइशें अपनी व्हाट्सएप पे जारी रखते हैं। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि गाहे बगाहे उनकी फरमाइश को पूरा किया जाता रहे। तो दोस्तों ये भी आज एक फरमाइश का ही नतीजा था ये अमल। अब इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।